Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। बच्चों, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया था SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों, यहां पर हम देखेंगे SN2 क्रियाविधि के पक्ष में प्रमाण कि किस प्रकार बायमॉलिक्यूलर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ा। इसके एविडेंसेस कि किस प्रकार से हम इसे प्रमाणित करेंगे कि यही रिएक्शन यहां पर होती है। तो बच्चों देखिए, यहां पर पहला एविडेंस है काइनेटिक एविडेंस, राइट। गतिक जो रेट ऑफ रिएक्शन है किस तरह से इफेक्ट होती है। बच्चों देखिए, यहां पर मैंने इससे पहले आपको बताया SN1 रिएक्शन के बारे में, और SN1 रिएक्शन में मैंने बताया था SN1 इज द 2 स्टेप प्रोसेस, राइट। और 2 स्टेप, 2 पदों में, पहले पद के अंदर कार्बोनियम आयन बनता है और सेकंड स्टेप के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के ऊपर अटैक करता है। यहां पर एक स्टेप में रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया कि किस तरह से, इससे पहले वाले पार्ट में इस तरह से, कि किस तरह से एल्किल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है और यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बच्चों, मैंने 7th पार्ट में SN2 रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो किस तरह से यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था, और यहां पर एक ऐसी स्थिति आती है कि ना तो हैलोजन पूरी तरह से इस कार्बन से डिटैच होता है और ना ही ये न्यूक्लियोफाइल इससे पूरी तरह अटैच होता है, और उसके बाद दिस इज रिमूव आउट, सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। तो पहला एविडेंस बच्चों देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएक्शन, दोनों की एक साथ रिएक्शन, जबकि SN1 में ऐसा नहीं था। पहले कार्बोनियम आयन बनता है और कार्बोनियम आयन के बाद फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो बच्चों यहां पर, वहां पर हमने क्या कहा था, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। यहां पर देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू RX प्लस न्यूक्लियोफाइल C। दिस इज द एल्किल हैलाइड एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो ये दोनों, यानी यहां पर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, प्रेजेंस एंड रिएक्टिविटी, ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करती है। और देखिए यहां पर अभिक्रिया का वेग एल्काइल हैलाइड या न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, राइट। जबकि पहले वाले में क्या था, पहले वाले में दिस वाज द पोजीशन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K ब्रैकेट RX, यानी वहां पर सिर्फ जो रिएक्टेंट था वो इफेक्ट करता था SN1 के अंदर, लेकिन SN2 में बच्चों देखिए दोनों की सांद्रता, क्योंकि सी लाइक दिस इज द बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड, सी दिस इज द एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस प्रकार वेग निर्धारक पद में न्यूक्लियोफाइल भी भाग लेता है, राइट। तो बच्चों यहां पर ये रिएक्शन कैसी हो गई, बायमॉलिक्यूलर। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं, SN1 इज द 2 स्टेप प्रोसेस एंड SN1 का मतलब है एक अणुक अभिक्रिया, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जबकि SN2 रिएक्शन इज द 1 स्टेप प्रोसेस एंड SN2 का मतलब है दिस इज बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक अभिक्रिया। यहां पर
इन दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। सो दिस इज द काइनेटिक एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। नाउ द सेकंड वन, स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। बच्चों मैंने ये जो एविडेंस है इसके बारे में वाल्डन प्रतिपन्न स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिविम रसायन का, स्टीरियोकेमिस्ट्री का, और उसके अंदर मैंने इसका वाल्डन इन्वर्जन के नाम से एक पूरा लेक्चर वहां पर डाला है। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो देखिए SN2 क्रियाविधि के वेग निर्धारक पद में एक संक्रमण अवस्था बनती है। सी दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर एल्किल हैलाइड की और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, बैक साइड से अटैक करता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, राइट। यहां पर एल्किल हैलाइड और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो बच्चों यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनने में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का पीछे की तरफ से, बच्चों जैसे बताएं जिस लाइक दिस, यहां पर मैंने फिर बिल्कुल क्लियर लिखा है, अटैक बैक साइड से होता है। एवं उत्पाद बनने में अणु के विन्यास में इन्वर्जन। बच्चों देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर हम क्या देखते हैं, SN1 में क्या हो रहा था, DL मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। मैंने जो एविडेंसेस बताए हैं SN1 रिएक्शन के लिए जो एविडेंस बताए हैं उसमें बताया था कि वहां पर डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों बनते हैं और रेसिमिक मिक्सचर बनता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों ये इस तरफ है, देन ये इस तरफ है, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, रेसिमाइजेशन। बच्चों इसका रोटेशन, सपोज इसका रोटेशन इस तरफ है तो इसका रोटेशन इस तरफ है, राइट। तो यहां पर इसको हम कहते हैं इन्वर्जन, प्रतिलोमन, राइट, कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज घुमाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने इस बात को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हम देखते हैं ऑप्टिकल इन्वर्जन होता है। तो उत्पाद बनने में अणु के विन्यास में प्रतिपन्न होता है। एवं यदि एक असममित बच्चों देखिए दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय ABCX, यहां पर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग हैं। सो दिस कार्बन इज अनसिमेट्रिकल। एवं यदि असममित एल्किल हैलाइड की SN2 रिएक्शन होती है तो विपरीत विन्यास वाला उत्पाद बनता है। बच्चों देखिए यहां पर X रिमूव होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। मैंने वाल्डन इन्वर्जन में बताया था कि किस तरह से यहां पर ये तेज बारिश और आंधी में, तेज आंधी में एक खुला हुआ छाता इस तरह से, बच्चों ये इस तरह से मैंने बताया था, ये उलट जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली वाल्डन इन्वर्जन में क्या हो रहा है, ऑप्टिकल इन्वर्जन, डेक्स्ट्रो से लीवो एंड लीवो से डेक्स्ट्रो। तो दिस इज द स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने दिस इज द D रिएक्टेंट एंड दिस इज द L प्रोडक्ट, और स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने वाल्डन इन्वर्जन को बहुत डिटेल में बताया है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। एंड द लास्ट वन, यहां चूंकि फ्री कार्बोकैटायन नहीं होता बच्चों, SN1 रिएक्शन में इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, लेकिन यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सो देयर इज नो फ्री कार्बोकैटायन। इसलिए बच्चों यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। जबकि SN1 रिएक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से हमें जो उत्पाद मिलना चाहिए, जो प्रोडक्ट हमें रिएक्शन के बाद मिलना चाहिए, उसकी जगह हमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलता है। ये मैंने काफी अच्छी तरह से उसमें एक्सप्लेन किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कि
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 एंड SN2 रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं, राइट? सो दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। मैंने यहां पर 3 फैक्टर्स लिखे हैं और इन 3 फैक्टर्स में यह कोशिश की है कि दोनों को SN1 यूनिमॉलिक्यूलर एंड SN2 बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों को मैंने बताया। मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, यहां पर दिस मैथिल हैलाइड, नाउ दिस alkyl halide, this is the primary alkyl halide, this is the secondary alkyl halide, this is the tertiary alkyl halide, right? ये किसकी बात है? SN1 की। यानी SN1 में टर्शरी एल्किल हैलाइड, क्योंकि वहां पर कार्बोनियम आयन बनता है, राइट? और अगर कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो SN1 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सो दैट यहां पर देखिए इसका उल्टा, SN2 रिएक्शन में जहां यहां पर ये सबसे दुर्बल क्रियाकारक है, सबसे वीक रिएक्टिंग रिएजेंट है, सबसे वीक रिएक्टिंग रिएजेंट है, लेकिन यहां पर ये सबसे ज्यादा रिएक्टिंग रिएजेंट होता है। सी बच्चों, दिस इज द SN2। देखिए, जिस रिएक्टेंट से स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है या कार्बोकैटायन बनता है, वह SN1 रिएक्शन संपन्न कराता है, राइट? मैंने बताया था कि किस तरह से टर्शरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो टर्शरी एल्किल हैलाइड, दिस वन R3CCl, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgCl का अवक्षेप देता है, प्रेसिपिटेट देता है। तो बच्चों, एल्किल हैलाइड में SN1 रिएक्टिविटी का सीक्वेंस सबसे कम और सबसे ज्यादा, दिस इज द मिथाइल एल्किल हैलाइड, दिस इज द प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड एंड दिस इज द टर्शरी एल्किल हैलाइड। हम देखते क्या हैं कि SN1 रिएक्शन में टर्शरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन आसानी से बनता है। अब बच्चों सेकंड इसमें देखते हैं हम इसी प्रकार से, SN2 में होती है ट्रांजिशन स्टेट, राइट? तो देखिए यहां पर SN2 में जो रिएक्टेंट होता है, SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है वो बनाता है ट्रांजिशन स्टेट, राइट? तो बच्चों देखिए, जहां स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो आसानी से SN2 रिएक्शन देगा। और हम देखते क्या है कि SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन संपन्न होती है जहां पर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बच्चों, एल्किल हैलाइड में हम देखते क्या है, यहां पर मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, देन टर्शरी एल्किल हैलाइड, सो दैट SN2 रिएक्शन सबसे आसानी से कौन देता है? दिस वन। जबकि सबसे मुश्किल से या देरी से कौन देता है? दिस इज द टर्शरी एल्किल हैलाइड, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर इन दोनों रिएक्शंस की क्रियाविधि या इन दोनों रिएक्शंस की वेलोसिटी डिपेंड करती है। नाउ द सेकंड वन, हैलाइड आयन की प्रवृत्ति। बच्चों देखिए, एल्किल हैलाइड में आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है, उसके बाद ब्रोमीन का है, उसके बाद Cl का है। होता क्या है कि ये बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा, चाहे वो SN1 रिएक्शन हो चाहे वो SN2 रिएक्शन हो, तो यहां पर जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। सो दैट सबसे बड़ा आकार आयोडीन का होता है, इसलिए यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग आसानी से होता है और रिएक्शन दोनों के अंदर, चाहे वो SN1 हो या SN2 हो, दोनों के अंदर फास्टर रिएक्शन एल्किल हैलाइड, एल्किल आयोडाइड, कोई भी एल्किल हो सकता है, मेथिल आयोडाइड हो सकता है, एथिल आयोडाइड हो सकता है, तो यहां पर फास्टर रिएक्शन ये देगा। बच्चों, SN1 व SN2 दोनों रिएक्शंस में CX बॉन्ड टूटता है, राइट? एवं क्लोराइड से आयोडाइड तक जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। हम
एक वर्क की बात करते हैं 17th ग्रुप की, हम देखते हैं FClBrI, ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पर 17th ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीज एंड एज द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीज तो बॉन्ड ब्रेकिंग की पॉसिबिलिटी भी यहां पर बढ़ती जाती है। तो बच्चों CX बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। अतः एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम निम्न होता है। बच्चों दिस इज द, यहां पर दिस बॉन्ड इज ब्रेक डाउन एंड द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर सबसे ज्यादा जो एल्किल हैलाइड क्रियाशील होता है वो होता है एल्किल आयोडाइड, राइट। सो दिस इज द नेचर ऑफ द हैलाइड आयन। नाउ द थर्ड वन, यहां पर नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की प्रकृति एवं सांद्रता। तो बच्चों देखिए, नाभिक स्नेही का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, राइट। तो जितना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगी, वो उतनी ही आसानी से रिएक्शन करेगी। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। अब SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो क्या है, 2 स्टेप प्रोसेस। बच्चों यहां पर क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का योगदान नहीं है। SN1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहां पर SN1 में मैंने क्लियर कहा है, लिखा है यहां पर, इसको प्रभावित नहीं करता है। बच्चों यहां पर SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की जितनी अधिक सांद्रता होगी, क्योंकि SN2 में क्या हो रहा है बच्चों, दोनों एल्किल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर इसकी जितनी कंसंट्रेशन होगी बच्चों, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस प्रकार रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी भाग देता है। तो बच्चों SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की जितनी अधिक संख्या होगी, सांद्रता होगी, कंसंट्रेशन होगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही तीव्र हो जाता है, राइट। मैंने बच्चों यहां पर बताया है, मोटी मोटी बात यह है कि यहां पर जब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और यहां पर कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जितना जल्दी देगा उतनी फास्टर रिएक्शन होगी। बच्चों दिस इज द कार्बेनियन, राइट, दिस इज कार्बेनियन, दिस इज ग्रेटर देन NH2 माइनस, एल्कोक्साइड माइनस, OH माइनस, CN माइनस। हम इस क्रम में देखते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कार्बेनियन सबसे रिएक्टिव होता है, राइट। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं कि SN1 एंड SN2 रिएक्शन में, यहां पर यह ध्यान रखिएगा आप लोग कि नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, यहां पर SN1 रिएक्शन इफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि SN1 रिएक्शन के अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर कार्बोनियम आयन बनता है और वहां पर न्यूक्लियोफाइल का कोई योगदान नहीं है। लेकिन यहां पर SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इस तरह से। तो जितनी जल्दी, जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उतनी आसानी से ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और उतनी ही फास्टर रिएक्शन होगी। तो बच्चों यहां पर कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, उनका मैंने सीक्वेंस लिखा है। यहां पर कार्बेनियन हैविंग हाईएस्ट nucleophilic reactivity, and here this iodide is the least reactivity due to larger size। तो बच्चों यहां पर पार्ट 8 के लिए इतना ही, बाकी का हम इसका एक दो फैक्टर्स हैं और इन दोनों रिएक्शंस का कंपैरिजन, इनकी तुलना हम पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।